नमस्कार बच्चों मैं मोहम्मद असलम आपका इनफाइनाइट क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग अपने अपने घरों पे आराम से होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में स्कूल और कॉलेजेस में फिज़िकली क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, क्लासरूम नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में वीक होते हैं या उनको मैथ खूब अच्छे से समझ में नहीं आती, या जो मैथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, ठीक है, आप इसको देखें, समझें, तो आपको मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी और मैथ का जो आपके अंदर डर है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ठीक, बस पाबंदी से देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, जितनी वीडियोस में डालूँ मैथ से रिलेटेड सब देखिए, ठीक है, और शेयर भी करिए। तो बच्चों, आज जो है हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व जो करने जा रहे हैं वो लॉग का है, ठीक है, लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। इसमें हम लोग डिफिनीशंस को भी समझेंगे लॉग की, और कुछ रूल्स जो बेसिक रूल्स हैं लॉग को उसको भी समझेंगे, और फिर उन रूल्स का कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आइए सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसमें दे रखा है, ठीक है। कह रहे हैं इफ़ log 10 बेस 10 प्लस log 10 की पावर 2 बेस 10 प्लस डैश डैश प्लस log 10 की पावर n बेस 10 देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, हमें इसकी हेल्प से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n इसमें से क्या होगा कि n स्क्वायर प्लस 1 होगा, n स्क्वायर माइनस 1 होगा, या n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 होगा, या फिर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 3 होगा, ठीक है। ये इनमें से चार ऑप्शन में से कोई एक हमारा राइट ऑप्शन है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन सा इसमें से हमारा आंसर सही है, ठीक है बेटा। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा ऐसा है, सबसे पहले तो लॉग को समझेंगे कि लॉग क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बेटा लॉग की डिफिनीशन को समझेंगे कि जो लॉग की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है, लॉग कहते किसे हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसा है कि लॉग जो होता है ये एक्सपोनेंट रूल को ही एक अल्टरनेट वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं और लॉग की फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लॉगरिथम का मतलब होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो log a बेस b इज इक्वल टू m, तो इसका मतलब होगा बेटा अगर b के ऊपर m पावर लगाई जाए तो हमें a मिलेगा, इम्प्लाइज b की पावर m इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इस लॉग फॉर्म को हम लोग इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन बेटा इसमें होता है कि b हमारा कभी भी 1 नहीं होगा, b 0 से ग्रेटर होगा, a की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर मिलेगी, और m बेटा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये इसकी कंडीशंस भी हो गई लॉग की, ठीक है। तो ये हमारा लॉग हो गया। मतलब लॉग क्या है, सिंपली समझें कि लॉग जो होता है वो एक्सपोनेंट फॉर्म ही होता है, इसको अल्टरनेट वे में हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है कि कुछ रूल्स भी होते हैं जो हमें अपने माइंड में रखना है। बेसिक रूल्स हैं बेटा, बेसिक रूल्स हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहला जो रूल है ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। लॉग का प्रोडक्ट रूल है ये। लॉग एम एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। मतलब अगर नंबर हमारे मल्टीप्लाई में दिए हुए हों तो लॉग लेने पर प्लस में हो जाते हैं, ठीक। तो ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल है लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। मतलब ये जब नंबर हमारे क्वोशंट में दिए हुए हों
तो लॉग लेने पे माइनस में हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा क्वोशिएंट रूल। लॉग का क्वोशिएंट रूल हो गया। थर्ड रूल होता है पावर रूल, लॉग का पावर रूल। लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू लॉग एम। मतलब अगर एन हमारी पावर है किसी नंबर के ऊपर तो लॉग लेने पर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक, तो ये तो हमारा कहलाता है पावर रूल। अब बेटा इसका फोर्थ रूल होता है कि किसी भी नंबर का लॉग उसी के बेस पे हमेशा 1 होता है। ये तो हमारा हो गया लॉग। ठीक, लॉग का रूल मतलब ये कि किसी भी नंबर का लॉग उसी के बेस पे क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब इसका फिफ्थ रूल देखिए कि log 1 बेस इज इक्वल टू 0। मतलब इसका ये है कि किसी भी बेस पर 1 का log 0 होता है। इसका रीज़न बेटा ये है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 पावर लगाएं तो आंसर में हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये 5 रूल जो है ये आप याद रखो आप। ठीक है, प्रोडक्ट रूल याद रखिए कि log m n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। क्वोशिएंट रूल याद रखिए log का log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। और पावर रूल याद रखिए log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू log m। और log a बेस इज इक्वल टू 1 होता है, log 1 बेस इज इक्वल टू 0 होता है बेटा। ठीक है, ये फिफ्थ जो बेसिक रूल्स है अपने माइंड में रखें। ठीक है, इन्हीं का यूज़ किया जाता है लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में, इन्हीं रूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 5 रूल जो हैं अपने आप माइंड में रखें और साथ ही साथ डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। तो बेटा ये एक हमें एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया है log 10 बेस 10 प्लस log 10 टू द पावर 2 बेस 10 प्लस अप टू सो ऑन log 10 टू द पावर n बेस 10। ये बेटा एक जो है ना एक्सप्रेशन हो गया, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या करो आप, देखो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्लस का इसमें साइन आ रहा है सब में, तो ऐसा कौन सा फार्मूला इसे प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट रूल होता है, लॉग का प्रोडक्ट रूल होता है बेटा। यानी log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, और 2 नंबर का चाहे जितने भी नंबर हो, जैसे अगर यहाँ पे q भी होता तो वो प्लस में आ जाता, मतलब log m प्लस log n प्लस log q। जितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई में log लेने पर सब प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी जो नंबर प्लस में हैं log लेने पे सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। समझे आप, जैसे यहाँ पे जो प्लस में है मल्टीप्लाई प्लस में आ जाएंगे। बस शर्त ये है कि बेस सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर है कि सबका बेस सेम है, 10 है बेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई में लिख दोगे। log 10 इंटू 10 स्क्वायर इंटू अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई 10 की पावर n। और बेटा इसका क्या चल रहा है, बेस 10 चल रहा है। ठीक है, तो 10 के ऊपर यहाँ पे देखो 1 पावर लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर अगर ना लिखी हुई हो तो वहाँ 1 पावर मान ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा एक और फार्मूला पावर का फार्मूला है, वो ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी a टू द पावर m मल्टीप्लाई टू द पावर n, ये होता है a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पावर का प्रोडक्ट रूल। यानी अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इस रूल का यूज़ इसमें कर लीजिए। यहाँ पे क्लियर है कि सब में बेस सेम है, 10 सब में 10 बेस है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, इन पावर्स को ऐड कर देंगे सबको, तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, बेस 10 तो इसका चल ही रहा है। अब एक log का पावर का फार्मूला बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि log m की पावर n, तो ये n जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, n log m। तो इसी तरह से बेटा ये पूरी वैल्यू जो है पावर है 10 की, तो क्या काम होगा कि ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n, और बचेगा यहाँ पे क्या, log 10 और बेस 10। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो एक फार्मूला ये log वाला ही बताया आपको कि log a बेस से इज इक्वल टू होता है 1 हमारा, मतलब किसी भी नंबर का log उसी के बेस पे होता है 1। तो यहाँ पे देखो ये पूरी जो वैल्यू है इसकी जो है वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + n मल्टीप्लाई में 1। ठीक, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक। तो अब इसको देखा जाए तो बेटा ये है n नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम, और n नेचुरल नंबर का सम बेटा होता है n × n + 1/2। ठीक, ये n नेचुरल नंबर का सम है, n 1 + 2 + 3 कहाँ था n तक। तो इसका सम डायरेक्ट हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं n + 1/2। ठीक, इसको याद रखना। अब क्या करो, इसको थोड़ा ओपन कर दो, ब्रैकेट को खोल दो, तो n जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा बेटा n² + n/2। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक्सप्रेशन का ये जो दे रखा है एक्सप्रेशन, इसका ये आंसर, ये इसकी वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, तो क्लियर है बेटा, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट डाउन द solution of this important question, and thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe this video.